हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज महतो। आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे और उससे पहले का लेक्चर में मैंने डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस किए थे। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी दो पॉइंट्स के डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे थे। और सेक्शन फार्मूला के बात आए थे। उसके बाद सेक्शन फार्मूला में क्या होता था? सेक्शन फार्मूला में जब एक लाइन सेगमेंट को कोई भी पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट जब उसको डिवाइड कर रहे थे तब उसमें हम लोग उस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूला का यूज कर रहे थे। अब उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला यूज हुआ था। मिड पॉइंट फार्मूला कहाँ यूज करते हैं? जब हम लोग का लाइन सेगमेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी यानी इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी तब हम लोग उसको सेक्शन फार्मूला के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। और मिड पॉइंट एक फार्मूला था, वो मिड पॉइंट में बन रहा है इसलिए उसको मिड पॉइंट के फार्मूला के भी हेल्प से निकाल सकते हैं। अब आज का लेक्चर में ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यानी जब हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल ड्रॉ होगा, ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे, पॉइंट प्लॉट होगा कोऑर्डिनेट का, वह उस टाइम उसका एरिया क्या होगा, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंपल सा एक फार्मूला मैं देता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हेडिंग क्या है आप लोग का? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल एरिया ये हो गया आपका एरिया ऑफ, ये हो गया ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल का पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी। क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑलवेज कीप रिमेंबर आई रीड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब जो भी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ या कोई फिगर प्लॉट कर रहा हूँ वह सारा प्लॉटेड इमेजिन कर लेना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो रहा है। ये ए बी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तो मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, बस ये जान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाई है, ठीक है। जिसका 3 पॉइंट है ए बी सी। कितने वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल में? 3 वर्टिसेस, इसलिए 3 पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट इसका मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, x2, y2, x3, y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का थोड़ा फार्मूला है, फाइंड करेंगे उसको फार्मूला। तो हम फाइंड नहीं करते फार्मूला, इसको डायरेक्ट आपको फार्मूला लिख देता हूँ और उसको आप रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? जनरली हम लोग तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़े ना, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वही यूज नहीं करेंगे। उसका यूज करके हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फार्मूला डिराइव हुआ है। तो डायरेक्ट हमें डिराइव फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। क्या फार्मूला होगा? 1/2, ठीक है, x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस अब x2 को लीजिए y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब ये तीनों पॉइंट, अब बात है कि कोलिनियर का बात आएगा कि ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर या ऑल पॉइंट्स लाई इन कोलिनियर। जब कोलिनियर होता है तब क्या होता है? व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब कोलिनियर्स की बात आएगी तब क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0, यानी दिस इज 0, ठीक है। लिख देते हैं एक बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, इसका मतलब दिस इज 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 क्या है आपका? डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1/2 मल्टीप्लाई में होंगे, 0 के पास चल जाएंगे डिवाइड में। जब 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो विच इज ऑलवेज 0, तो देन ये बच जाएंगे सिर्फ आपका। क्या है आपका? x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब कोलिनियर की बात आएगी तो हम लोग को पता है पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, दिस इज 0, यानी एक आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालने वालेगा। एक अननोन रहेगा, या तो k रहेगा या कुछ भी, आपको एक अननोन फंक्शन दिया रहेगा जिसमें आपको निकालने के लिए बोलेगा और उस टाइम आपको कहा जाएगा पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। अब उसके हेल्प से हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं और एनी कोई भी वैल्यू आपका अननोन वेरिएबल हो उसका हम लोग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने 2 लेक्चर में बताया था, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। इस बार के जो एग्जाम हो रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के मैथ एग्जाम, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया गया, इस पार्ट्स को हटा दिया गया, पर
आपको क्या पढ़ने हैं, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब इनके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। ओह मिटा दिए इनका। मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थ्री पॉइंट दिया हुआ मान लेते हैं 2,3, ये पॉइंट दिया हुआ है आपका 2,3, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है -1,0, -1,0, ठीक है। थर्ड इज 2,-4। इसका अब ट्रायंगल एरिया निकालते हैं। बस आपको फार्मूला यूज करने हैं और वैल्यू निकल जाए, आपका एरिया निकल जाएगा। मतलब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से फार्मूला में लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है फार्मूला, 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सिर्फ वैल्यू आप ठीक से बैठाइए, आपका आंसर करेक्ट आएंगे। 1/2 x1 क्या है देखिए 2 है, y2 क्या है, y2 है 0, y3 क्या है -4, ठीक है, -4 इसको कर ली ब्रैकेट, -2, ठीक है, प्लस x2 क्या है -1, y3 क्या है -4 और y1 है आपका 3, ठीक है, प्लस x3 क्या है 2, y1 क्या है y1 3, y2 है 0, ठीक है। बस सॉल्व कीजिए अब। 2 ये हो गया आपका 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -7, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1/2 क्या आ गया 4, माइनस तो प्लस कैंसिल आउट हो गया, -7 तो दे जा 6, ठीक है। क्या आ गया, ये तो लग रहा है कहीं रॉन्ग हो रहा है, वैल्यू देख लेता हूँ चेक, इतना तो नहीं आना चाहिए। 2,3, ठीक है, -1,0, ठीक है, 2,-4, ठीक है। x1 का वैल्यू आपका 2 है, y2 माइनस y3, y2 0 है, y3 4 है, ठीक है। सॉरी यहाँ -4 है ना, यहाँ गलती हुआ है, -4, ठीक है। 4 2 जा क्या हो गया 8, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया 21, क्या आ गया 21, यानी 21/2। अब स्क्वायर यूनिट, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया तो स्क्वायर में होते हैं, ठीक है। आपको वैल्यू ठीक से बैठाने, आपका आंसर करेक्ट आएंगे। जैसा कि मैंने थोड़ा सा गलत क्या कर दिया, 2 बैठा दिए थे, 2 बैठाने में क्या हो रहा था हम लोग का, रॉन्ग आंसर आ रहे थे। इसके चलिए आपको वैल्यू ठीक से देखना है, ठीक से वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट करना है, सही से वैल्यू, ये निकल गया आपका। अब एक आएगा कॉलिनियर, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन कॉलिनियर के बता दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कॉलिनियर का कुछ अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। आपको मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल अननोन रहेगा, उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना, और जब पॉइंट्स क्या होंगे कॉलिनियर। देखते हैं क्या है, ट्रायंगल है ABC, क्या पॉइंट है 7, -2, 5,1 एंड लास्ट वन 3, फिर उसी तरह आप ले लीजिए कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। पॉइंट्स तो हम लोग को गिवन है, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक है। मतलब क्या है, देयरफॉर कॉलिनियर का एक
फार्मूला ही आ गया था, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम वैल्यू पुट कीजिए, x1 7, y2 1, y3 k। ठीक है, प्लस x2 क्या है 5, y3 क्या है k और y1 क्या है -2। ठीक है, प्लस x3 क्या है 3, y1 क्या है -2, y2 क्या है 1, दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको खोल दीजिए ब्रैकेट, 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 2। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, अच्छा रहने दीजिए, प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू 0। ठीक है, सेवन माइनस 7k प्लस 5k, 5 2 जा क्या हो गया 10 माइनस 3 3 जा क्या होगा 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब k के टर्म को ऐड कीजिए, -7k प्लस 5k -2k। ठीक है, 7 10 17, 17 माइनस 9 क्या होगा 8, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 8 है उधर भेज दीजिए आप, इधर पर -2k इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई में उधर भेज दीजिए आप, क्या होगा डिवाइड, दिस इज इक्वल टू 4, k का वैल्यू निकल चुका। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने बोलेंगे तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करना, आपको आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब जब पॉइंट्स आर कॉलिनियर बोलेंगे तब क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, मतलब दिस इज 0, दिस फार्मूला इज क्या हो जाएगा 0, उसमें फार्मूला एक रिड्यूस हो गए थे। अब इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं बन जाएंगे आसानी से। आज का लेक्चर और हैंड लास्ट लेक्चर आज का मेरा था, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर फिनिश हो चुका है। इसके बाद मैं एग्जाम के टाइम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा और डिस्कस भी उसके करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।